नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, बता दे कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस दैनिक कुंभ राशिफल चैनल में। तो कुंभ राशि के मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कभी आपने महसूस किया है कि आपकी नींद अचानक क्यों टूट जाती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके करीब आने की कोशिश कर रही है, या फिर ये पहले से ही आपकी जिंदगी में मौजूद है? आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे और साथ ही ये भी सीखेंगे कि कैसे हम इससे बच सकते हैं। मैं आप सभी से बस एक अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। जरूरी जानकारी ये है कि ये वीडियो बिल्कुल डरावनी नहीं है और इसमें कोई अंधविश्वास नहीं फैलाया जा रहा। हर व्यक्ति इसे अपनी समझ और भावना के अनुसार ले सकता है, इसलिए इसे पॉजिटिव नजरिए से देखने की कोशिश करें। इस वीडियो में जो भी उपाय बताए जाएंगे, जो भी पाठ किया जाएगा, वो सभी ग्रह गोचर और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होंगे। हालांकि मैं साफ करना चाहता हूं कि इसमें दी गई जानकारी आधिकारिक या वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। फिर भी यदि आप इसे देख रहे हैं तो आप इसे मनोरंजन या ज्ञानवर्धन के रूप में भी ले सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो उपाय और तकनीकें जो आपकी नींद को बाधित करने वाली नकारात्मक ऊर्जा से आपको बचा सकती है। जय माता लक्ष्मी, जय श्री महाकाल। जब आपकी नींद इस समय टूटती है तो ये केवल एक साधारण घटना नहीं होती। ये संकेत है कि आपके जीवन में किसी प्रकार की ऊर्जा या संदेश सक्रिय हो रहा है। कभी कभी ये नकारात्मक ऊर्जा भी हो सकती है जो आपकी आंतरिक शांति को चुनौती दे रही है, और कभी कभी ये आपके अंदर छुपे हुए भय या अनसुलझे तनाव को बाहर निकालने का तरीका होता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा मुहूर्त का ये समय केवल चेतना को जगाने और आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समय अपने मन को शांत रखेंगे, सही उपाय अपनाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहेंगे, तो ये आपके लिए गहरा आध्यात्मिक अनुभव भी बन सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस अचानक टूटती नींद के पीछे छुपी रहस्यमयी ऊर्जा को पहचान सकते हैं, उसे अपने अनुकूल कैसे मोड़ सकते हैं और अपने जीवन में शांति और सुरक्षा बनाए रख सकते हैं। मैं आपको सरल, प्राचीन और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित उपाय बताऊंगा जिन्हें आप अपने दैनिक जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। ये एक ऐसा संकेत है जो शायद आपने अब तक अनदेखा किया हो, लेकिन अब ये आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि ये आपके भीतर की आत्मा से एक संदेश है जो आपको चेतावनी और आशीर्वाद दोनों के रूप में एक साथ भेजा गया है। कभी कभी हम इसे अनदेखा कर देते हैं, सोचकर कि ये केवल हमारे मन का भ्रम है, लेकिन सच ये है कि यही वो क्षण हो सकता है जब आपके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की नींव रखी जा रही हो। हमारे पूर्वज, जिनकी आत्माएं हमारे चारों ओर हमेशा रहकर हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करती है, अब सक्रिय हो रही है। शास्त्र हमें बताते हैं कि इंसान केवल 3 पीढ़ियों तक अपने पूर्वजों को पहचान सकता है, लेकिन वास्तव में ये संख्या कहीं अधिक गहरी है। हमारे जीवन से 70 से भी अधिक पीढ़ियों की आत्माएं जुड़ी होती है। इनमें से कोई एक दिव्य शक्ति किसी विशेष रात में अचानक आपको जगाकर संदेश दे रही होती है। ये संदेश कभी स्नेहिल आशीर्वाद के रूप में आता है तो कभी तीव्र चेतावनी के रूप में। ये संदेश आपके लिए एक अवसर है, एक पल जब आपको अपने जीवन के रास्ते पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर लोग इस समय डर जाते हैं क्योंकि अचानक जागना और उस रहस्यमय अनुभव का सामना करना सहज नहीं होता। लेकिन ये भय केवल आपके मन का भ्रम है। वास्तविकता में ये घटना किसी भी रूप में अशुभ नहीं है। ये केवल दिव्यता का संकेत है। यही वो समय है जब आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है और आपको अपने कर्मों और जीवन के पथ पर स्पष्टता मिलती है। इस क्षण में सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपने मन से डर को निकाल देना और पूरी निष्ठा से उस दिव्य ऊर्जा को अपनाना। उठकर मंत्र जप करना, चाहे वो ओम नमः शिवाय हो
या ओम श्री महालक्ष्मी नमः आपके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। ये न केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है, बल्कि आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई दिशा और नई संभावनाओं को भी खोलता है। ध्यान दे कि ये केवल एक साधारण मंत्र जाप नहीं है। ये आपकी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की कड़ी है, जो आपके जीवन के रास्तों को सही दिशा में मोड़ने में सक्षम है। जब आप अपने हृदय और मन से इस अनुभव को स्वीकार करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके चारों ओर की दुनिया बदल रही है। वो बदलाव धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आपके जीवन में प्रवेश करता है। शायद अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि ये घटना केवल एक संकेत नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ है। ये वह पल है जब आप अपने पिछले कर्मों के परिणाम, अपने पूर्वजों की आशीष और अपने भविष्य की दिशा को एक साथ महसूस करते हैं। इसलिए इसे कभी हल्के में ना लें। अपने अंदर की शक्ति को जगाएं, अपने मन को शांति और विश्वास से भरें और इस दिव्यता को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दें। क्योंकि याद रखिए, ये अनुभव केवल आपके लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी पीढ़ियों के लिए भी एक संदेश है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ये आपकी आत्मा को सशक्त बनाने का, आपके जीवन की बाधाओं को दूर करने का और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाने का एक अनमोल अवसर है। सोचिए, ये कितना अद्भुत क्षण होता है जब पूरी दुनिया अंधकार में डूबा रहती है और आप अकेले उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्पर्श महसूस कर रहे होते हैं। ये वह पल है जब आपके भीतर की आत्मा जोर से झगोड़ती है और कहती है, जागो, ये समय साधारण नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत बदलने का समय है। शायद इससे पहले आप भी अनजान थे, परेशान थे और हर छोटी बड़ी समस्या आपको भारी लगती थी। लेकिन आज इस क्षण को पहचानकर आप महसूस करेंगे कि डर और चिंता का भार आधा से ज्यादा हल हो गया है। जब आपकी आत्मा इस तरह आपसे संपर्क करती है, तो ये केवल एक चेतावनी नहीं, बल्कि एक दिव्य आशीर्वाद भी है। यदि आपने इस अवसर को पहचान लिया और साधना या ध्यान करना शुरू कर दिया, तो जीवन की हर बाधा स्वतः दूर होने लगेगी। इस समय आप अनुभव कर सकते हैं कि आसपास कोई अनजानी उपस्थिति है, कोई परछाई या मन में भय का साया मंडरा रहा है। ऐसे समय में हनुमान चालीसा का पाठ अत्यंत प्रभावशाली है। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान चालीसा हर प्रकार के भय से मुक्ति दिलाता है। आपके पुण्य कर्म आपके नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है और आपके चारों ओर सुरक्षा का वातावरण बना देता है। इसके अतिरिक्त एक विशेष उपाय भी है, जो रात की सुरक्षा और मानसिक शांति के लिए बेहद लाभकारी है। सोने से पहले अपने तकिए के पास तांबे का लोटा रखें, उसमें शुद्ध जल भरें और उसमें एक तुलसी का पत्ता डाल दें। यह साधारण सा उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है जिन्हें नींद में डरावने सपने आते हैं, जिनकी नींद बार बार टूटती है या जिन्हें रात में बेचैनी और भयावह दृश्य दिखाई देते हैं। ये उपाय न केवल नकारात्मकता को दूर करता है, बल्कि कमरे का वातावरण तुरंत पवित्र और शांत कर देता है। इस समय, विशेषकर रात 3 बजे से 5 बजे के बीच, अपने मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आने ना दे। ये वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक संवेदनशील होती है और आपके विचारों का प्रभाव गहरा होता है। इसलिए ध्यान रखे, डर और चिंता को अपने मन में प्रवेश ना करने दें। इसके बजाय अपने मन को शांति, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा से भरें। याद रखें, ये अनुभव केवल आपके लिए ही नहीं है, बल्कि उन सभी पीढ़ियों की आत्माओं के लिए भी संदेश है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ये पल आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, आपकी किस्मत को मोड़ सकता है और आपके भीतर की शक्ति को जागृत कर सकता है। यही वो समय है जब साधना, मंत्र जाप और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संपर्क मिलकर आपके जीवन को नई ऊर्जा और नई दिशा देते हैं। इसलिए इस दिव्य अवसर को कभी हल्के में ना लें। अपने मन को डर से मुक्त करें, अपने हृदय को विश्वास और साधना से भरें और इस ब्रह्मांडीय संकेत को अपने जीवन का मार्गदर्शन बनने दें। क्योंकि यही समय है जब आपका जीवन, आपकी आत्मा और आपकी शक्ति एक साथ मिलकर आपके लिए चमत्कार रच सकते हैं।
अक्सर जब हम डरते हैं तो हमारा मन कल्पना करने लगता है, कहाँ कोई छिपा है, कोई अनहोनी होने वाली है या कोई बुरा घटने वाला है। लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। इस पवित्र समय में केवल सकारात्मक भावनाओं को अपने मन में जगह दें। याद रखें, ये ब्रह्मा मुहूर्त का समय है। ये वो क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक संवेदनशील होती है और आपका मस्तिष्क अत्यधिक सक्रिय रहता है। जो भी विचार आपके अवचेतन मन में इस समय प्रवेश करते हैं, वे धीरे धीरे आपके जीवन की वास्तविकता बन जाते हैं। इसलिए यदि आप इस समय अच्छे और सकारात्मक विचार सोचेंगे, अपने माता पिता के साथ बिताएं सुनहरे पल याद करेंगे, पत्नी और बच्चों के साथ खुशहाल क्षणों की कल्पना करेंगे, अपने सपनों की गाड़ी, संपत्ति या समृद्धि को महसूस करेंगे, तो ये सकारात्मक तरंगे आपके भविष्य को उज्जवल बना देंगी। लेकिन यदि आपने इस समय डर, घबराहट और नकारात्मक सोच को जगह दी, तो ये आपके जीवन पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। यही कारण है कि जागने के तुरंत बाद मोबाइल, टीवी या किसी डिजिटल साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये साधन आपके ध्यान को भटका देते हैं और आपके भीतर की पवित्र ऊर्जा को कमजोर कर देते हैं। इसके स्थान पर प्रार्थना करें, अपने ईश्वर का ध्यान करें, अपने जीवन के सुखद पहलुओं को मन में लाएं और आभार की भावना से अपने हृदय को भर दें। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका डर मिट जाएगा और आपको महसूस होगा कि आप कितने भाग्यशाली हैं कि ब्रह्मांड ने स्वयं आपको इस पवित्र समय में जगाया है। इसे किसी समस्या, भय या रोग की तरह ना लें। इसे बोझ की तरह मत समझिए। ये समय आपकी आत्मा और चेतना से सीधे जुड़ने का अवसर है। वास्तव में जब रात के इस समय आपकी नींद टूटती है, तो ब्रह्मांड यही चाहता है कि आप अपने जीवन की पुरानी उलझनों, अंधकार और मानसिक बोझ से बाहर निकलें और एक नए अध्याय की ओर बढ़े। ये समय आपके लिए आत्मा की शिक्षा, मार्गदर्शन और ब्रह्मांडीय आशीर्वाद लेकर आया है। याद रखें, इस क्षण में आपके विचार और भावनाएं केवल आपके लिए नहीं बल्कि उन सभी पीढ़ियों के लिए भी संदेश है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। इसलिए डर को अपने मन से दूर करें, अपने हृदय को विश्वास और प्रेम से भरें और इस दिव्य समय को अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए उपयोग करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन आसान, शांत और खुशहाल बन जाएगा। ये समय आपको ये भी सिखाता है कि भय केवल मानसिक भ्रम है। जब आप अपने भीतर की दिव्यता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को पहचानते हैं, तो आप किसी भी डर या चिंता से मुक्त हो सकते हैं। यही वो समय है जब आपकी आत्मा आपको जागरूक करती है, आपके भीतर की शक्ति को जगाती है और आपको जीवन के नए अवसरों और नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। अक्सर हम अपने जीवन में अतीत की घटनाओं में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, परिस्थितियां हमारे खिलाफ थी और यही हमारे दुखों का कारण बनी। हम शिकायत करते हैं, अपने भाग्य पर रोते हैं और भूल जाते हैं कि हर घटना का उद्देश्य केवल हमें चोट पहुंचाना नहीं होता। ब्रह्मांड इस पवित्र समय में हमें यही समझाना चाहता है कि अब समय बदलना है। यह क्षण आपको यह संदेश देने के लिए है कि आप अपने जीवन की दिशा, नई शुरुआत और नए अवसरों की ओर मोड़े। हर घटना, चाहे वो दुखद क्यों ना हो, केवल आपको कुछ सिखाने, समझने और मजबूत बनाने के लिए होती है। लेकिन वही व्यक्ति सफल और सशक्त बनता है जो अपनी गलतियों से सीखता है और उन्हें अपने विकास का साधन बनाता है। यही अवसर है जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसे खोना मत, क्योंकि हर किसी को ऐसा दिव्य संकेत नहीं मिलता। ये केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिन्हें सच्चे अर्थ में भाग्यशाली कहा जा सकता है। जीवन वास्तव में एक अमर यात्रा है जिसमें हर पड़ाव पर नए अनुभव, नए रिश्ते और नई घटनाएं हमें आकार देती है। लेकिन समय की चाल अनवरत है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कई लोग धीरे धीरे हमसे दूर हो जाते हैं। जब हम छोटे थे, तब दादा दादी हमारे जीवन का केंद्र हुआ करते थे, हमारे मार्गदर्शक और सुरक्षा का आधार। पर समय ने करवट ली, उम्र बढ़ी
और उन्होंने हमें छोड़ दिया। फिर जीवन ने नए अध्याय खोले। शादी, बच्चे, माता पिता का धीरे धीरे इस संसार से विदा होना। यही जीवन का नियम है। एक एक करके हर रिश्ता हमें छोड़कर चला जाता है। अब सवाल उठता है, जब कोई रिश्ता हमें छोड़ देता है तो क्या हमें उसकी यादों में कैद होकर जीना चाहिए? क्या हमें अतीत की छाया में फंसे रहना चाहिए, जबकि जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है? सच तो यह है कि बीती बातें और पुरानी यादें यदि मन में बार बार घूमती रहें तो व्यक्ति अंदर से खोखला और असहाय महसूस करने लगता है। दिन रात वही ख्याल, वही दुख, वही पछतावा धीरे धीरे उसे कमजोर कर देता है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर नए चैप्टर का स्वागत करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा से जीना चाहिए। क्योंकि ये याद रखें, हम इस जीवन में सिर्फ सामान्य प्राणी नहीं हैं। हम भगवान के विशेष दूत हैं, जिन्हें किसी विशेष उद्देश्य से इस धरती पर भेजा गया है। हमारी यात्रा केवल स्वयं के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में उजाला लाने, अपने कर्मों के माध्यम से सकारात्मकता फैलाने और ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा बनने के लिए है। जब हम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी हमारी आत्मा को सच्चा संतोष और शांति मिलती है। यही समय है जब हम अपने जीवन की नई संभावनाओं, नए रिश्तों और नए अनुभवों के लिए तैयार हो सकते हैं। यही वो अवसर है जब हमारे अंदर की शक्ति जागृत होती है, हमारे उद्देश्य की चेतना प्रकट होती है और हम अपने जीवन के अगले अध्याय में विश्वास, साहस और ऊर्जा के साथ कदम रखते हैं। इसलिए अपने मन से अतीत का बोझ हटा दें, अपने जीवन की नई राह को अपनाएं। हर दिन, हर क्षण, हर अनुभव, ये सब आपके लिए ब्रह्मांड की ओर से दिया गया एक उपहार है। याद रखें, आप केवल जीवन जीने के लिए नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन के माध्यम से ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बनने के लिए है। अब आइए बात करते हैं उस समय की जिसे हमारे शास्त्र सबसे पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद नकारात्मक शक्तियों की सक्रियता बढ़ने लगती है। ये वो समय होता है जब चारों ओर एक अजीब बेचैनी और सन्नाटा फैल जाता है और मन में अनजाने भय की छाया उतरने लगती है। लेकिन जब घड़ी के कांटे 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय दिखाते हैं, तब पूरी सृष्टि का माहौल ही बदल जाता है। ये वही घड़ी है जब नकारात्मक ऊर्जा अपने प्रभाव से दूर हो जाती है और वातावरण में केवल दिव्य शक्तियां सक्रिय रहती है। इस समय हर चीज शुद्ध और पवित्र होती है और अगर ठीक इसी समय आपकी नींद टूट जाए तो इसे कभी भी साधारण या सामान्य घटना मत समझिए। ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके ईश्वर, आपके परमपिता का संदेश है। वो स्वयं आपको जगाकर कह रहे होते हैं, अब उठो, ये समय प्रार्थना का है। ये वही पल है जब तेरी आंतरिक पुकार सीधे मेरे दरबार तक पहुंच सकती है। याद रखिए, ये वही घड़ी है जिसमें आपकी हर मनोकामना, आपकी हर सच्ची प्रार्थना, पूरे मन से की गई आराधना स्वीकार की जा सकती है। दिन रात आप मुझे पुकारते हैं, मेरी चौखट पर माथा टेकते हैं और जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो मुझे ही दोषी ठहराते हैं। पर देखिए, वही मैं अब आपको जगाकर बता रहा हूं कि अब प्रार्थना करो। यही वो समय है जब आपके हर आह्वान, आपके हर निवेदन पर मेरी विशेष कृपा बरस सकती है। लेकिन अफसोस, अधिकतर लोग इस अवसर को पहचान ही नहीं पाते। जैसे ही नींद टूटती है, वे डर जाते हैं, घबराते हैं और दोबारा सोने की कोशिश करने लगते हैं। कुछ लोग तो रात के इस समय नींद टूटने के पीछे ज्योतिषियों और बाबाओं के चक्कर लगाने लगते हैं। क्यों रोज 3 बजे से 5 बजे नींद टूटती है? पर यह डरने या परेशान होने की बात नहीं है। ये तो आपके लिए स्वर्णिम अवसर है, जिसे यदि आप खो देंगे तो वास्तव में इससे बड़ा नुकसान और कोई नहीं होगा। इस समय जब आप उठते हैं तो अपने मन और हृदय को शांति और विश्वास से भरें। डर और घबराहट को बाहर निकाल दें। उठकर प्रार्थना करें, ध्यान करें, मंत्र जाप करें। चाहे वो ओम नमः शिवाय हो, हनुमान चालीसा हो या कोई अन्य पवित्र साधना, इस समय किया गया एक भी आह्वान सीधे ब्रह्मांडीय शक्ति तक पहुंचता है
और आपके जीवन में दिव्यता का मार्ग प्रशस्त करता है। याद रखिए, ये समय केवल आपके लिए नहीं है, ये उन सभी पीढ़ियों की आत्माओं के लिए भी एक संदेश है जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है। ये क्षण आपकी आत्मा को जागृत करने, आपके अंदर की शक्ति को प्रकट करने और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का सबसे पवित्र अवसर है। इसे खोना मत, इसे साधारण घटना मत समझिए। ये ब्रह्मांड आपको आपके कर्मों और आपके भविष्य को उज्जवल बनाने का सुनहरा अवसर दे रहा है। ध्यान रखिए, भगवान के पास भी एक विशेष लेखा जोखा होता है। उनके पास एक दिव्य डायरी है जिसमें केवल वही नाम दर्ज होते हैं जो उनके अत्यंत प्रिय होते हैं। यही वे लोग हैं जिनकी नींद रोज 3 बजे से 5 बजे के बीच खुलती है। यदि आपकी भी नींद बार बार इसी समय टूट रही है तो समझ लीजिए कि आप उन्हीं गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से हैं जिन्हें भगवान ने अपनी खास किताब में दर्ज कर रखा है। लेकिन यह भी सत्य है कि इंसान अक्सर सुबह होते ही अपनी पुरानी आदतों में उलझ जाता है। किसी की निंदा करना, दूसरों पर न्याय करने का दावा करना, धोखा देना, छल कपट से धन कमाना और फिर उम्मीद करना कि भगवान हमारे जीवन में चमत्कार करेंगे। ये सोच केवल भ्रम है। सोचिए, जब हमारा आचरण ही गलत होगा तो ईश्वर हमें क्यों और कैसे मिलेंगे? कभी कभी इस पवित्र समय में आपको डरावना सपना भी आता है। आप घबराकर नींद से जाग जाते हैं और जब घड़ी देखते हैं तो पाते हैं समय 3 बजे से 5 बजे के बीच का है। सामान्यतया लोग इसे सिर्फ बुरी घटना मानते हैं और डर जाते हैं। सोचते हैं कि जो सपना देखा वो सच हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। उस सपने को दिखाने के पीछे भगवान का गहरा उद्देश्य होता है। दरअसल यदि वो सपना नहीं दिखाया जाता तो आपकी नींद टूटती ही नहीं और आप इस अद्भुत और दिव्य समय को पहचान ही नहीं पाते। इसलिए ऐसी घटनाओं को नकारात्मक दृष्टि से देखने की बजाय इसे सकारात्मक रूप में लें। समझिए कि भगवान ने आपको जगाने के लिए ये माध्यम अपनाया है। वो चाहते हैं कि आप उठे इस पवित्र समय में उनका नाम लें, मंत्रों का जाप करें और अपने जीवन को नए मार्ग पर ले जाएं। शास्त्रों में इसे ब्रह्मा मुहूर्त कहा गया है। यही वो समय है जब कोई व्यक्ति केवल कुछ ही मिनट जागकर ईश्वर का स्मरण कर ले और उसका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। अतीत के पाप मिट सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल सकता है और आने वाले भविष्य की राहें स्पष्ट हो सकती है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा और देव शक्तियां सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वो समय है जब आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है और आपके आह्वान का प्रभाव गहरा और स्थायी होता है। इसलिए जब भी आपकी नींद इस पवित्र समय में टूटे, डरे मत, घबराए मत। उठे, अपने हृदय और मन को शांति और श्रद्धा से भरें और उस समय का अधिकतम लाभ उठाएं। ये केवल एक सपना या साधारण घटना नहीं है, ये आपके लिए भगवान का प्रत्यक्ष संदेश है, आपकी आत्मा को जगाने और आपके जीवन में दिव्यता लाने का अवसर है। याद रखिए, यही वो समय है जब आपकी साधना, आपका ध्यान और आपकी प्रार्थना भले ही केवल कुछ मिनट की हो, आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। ये अवसर पुनः नहीं आता। इसे अपनाइए, इसका सम्मान कीजिए और अपने जीवन को नई ऊर्जा, नई आशा और नए मार्ग की ओर ले जाइए। यही कारण है कि अगर आपकी नींद रोज 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है तो इसे कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, ये एक दिव्य संकेत है। भगवान स्वयं आपको पुकार रहे हैं। दोस्तों, अक्सर आपने अनुभव किया होगा कि रात के गहरे सन्नाटे में जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है, तभी अचानक आपकी नींद टूट जाती है। इसे सामान्य घटना मानकर छोड़ना सबसे बड़ी भूल होगी। मानकर चलिए कि जब भी आपकी आंख अचानक खुलती है तो ये परमपिता परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेजा गया विशेष संदेश है। ये उस कृपा का प्रमाण है जिसे आपने कभी अपने पिछले जन्मों में अर्जित किया था। कई महान संतों और तपस्वियों का मानना है कि इंसान का हर पुण्य कर्म, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कभी ना कभी अपने फल अवश्य देता है। जब वो पुण्य कर्म पूरी तरह परिपक्व हो जाता है
तब वो व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन लाने लगता है। शायद यही वो समय है जब आपके वर्षों पुराना किया हुआ पुण्य जागृत हो चुका है और अब वो आपके जीवन के कठिन मोड़ों पर सहारा देने के लिए कार्य कर रहा है। यही कारण है कि इस पवित्र समय में जब आप जागते हैं, दिव्य शक्तियां आपके आसपास सक्रिय रहती है। वे आपके मन, आपके हृदय और आपके कर्मों की रक्षा करती है और आपके भविष्य को और भी उज्जवल बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस समय यदि आप अपनी पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ प्रार्थना करें, मंत्र जप करें या साधना करें, तो आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव दिखाई देने लगते हैं। यही वो पल है जब आपका अतीत, आपके अच्छे कर्म और आपके पुण्य फल मिलकर आपके वर्तमान और भविष्य को वो सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। यही वो समय है जब ब्रह्मांड आपके प्रयासों और आपकी प्रार्थनाओं का विशेष सम्मान करता है। याद रखिए, ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता। इसे पहचानना और इसका लाभ उठाना ही आपको उन भाग्यशाली लोगों की श्रेणी में ला सकता है जिनकी नींद इस पवित्र समय में टूटती है। ये समय केवल जागने का नहीं, बल्कि अपनी आत्मा, अपने कर्म और अपने जीवन की दिशा को सही मार्ग पर लाने का अवसर है। यही वो समय है जब ब्रह्मांड और ईश्वर आपसे सीधे संवाद कर रहे होते हैं। इसे हल्के में ना लें, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी प्रार्थनाएं, आपकी श्रद्धा और